नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। कैसे हो मेरे प्रिय? इस संदेश को गलती से भी इग्नोर मत कर देना, क्योंकि यह पितृपक्ष आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। क्योंकि यह पितृपक्ष में आपकी बहुत शुभ होने वाली है, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आपने यह काम कर लिया तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यानी कि 6 से इच्छा हम आपको ऐसे काम बताएंगे जिन्हें यदि आपने पितृपक्ष के दौरान कर लिए तो करणी मंत्र से आपको पहले लाभ होगा, जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होती। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि जो भी पितृपक्ष में या खास और गुप्त चीज दान कर देगा तो ऐसी चीजों से पितृ हमारे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनोवांछित फल देते हैं। साथ में पितरों की कृपा हमेशा ही हम पर एवं हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। भक्तों, गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ही समस्याओं से, दिक्कतों से, परेशानी से निजात पाना चाहती है, यानी कि आप धन की समस्या है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपको कोई भी समस्या है, तो इसका सीधा सरकार यह भी हो सकता है कि आपका पितृ आपसे नाराज हो। अगर आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन दौलत का आगमन चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि सच्चे हृदय से जो भी आज की इस महायोग टीवी चैनल की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखेगा उसका भाग्य बदलने निश्चित है। क्योंकि आज की वीडियो में गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष के दौरान खास और गुप्त चीजों का दान करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है और ऐसा दान हमारे सीधे पितरों के पास जाता है। इसलिए पितृपक्ष में या खास चीज का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। अब तो गुरुजी ने यह भी कहा कि करीब 100 सालों के बाद ऐसे शुभ सहयोग में पितृपक्ष प्रारंभ हुए हैं कि जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि जिस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी उसी दिन चंद्र ग्रहण लगा था। इसीलिए इस बार पितृपक्ष बहुत ही खास माने जा रहे हैं। करीब 1000 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है जिसमें बहुत बड़े वाले शुभ सहयोगों का निर्माण हुआ है। तब तो आप सभी को हम बता दें कि गुरुजी ने साथ में यह भी कहा है कि अगर आप कोई भी एक भी चीज अगर आपने दान कर दी तो मन कर चलिए, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है दोस्तों कि इस छोटी सी वीडियो को, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुभव है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। यदि आपकी राशि के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कोई खास उपाय होगा तो पर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी भक्तों। और आप सभी को हम बता दें कि गुरुजी ने यह भी कहा कि जो भी भक्ति वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, प्राप्त भी नहीं हो सकती। इसलिए अब तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में वह सभी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए जानना पितृपक्ष के दौरान बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष में 3 से 4 ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आपने गलती से भी कर लिए तो आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन कामों को करने की सख्त मनाही है। साथ में गुरुजी ने यह भी कहा है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप जीवन भर खुश रहे, तो आज की वीडियो शुरू से लेकर माताएं बहनों अंत तक देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से, भारत के हर नागरिक को यह जानकारी फ्री माध्यम से है। जन सेवा जन कल्याण हमारा मकसद है। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ जरूर शेयर करें।
जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव या फिर आप हर हर महादेव जरूर लिखें। अब तो ऐसा करने से आपकी पुकार भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और आपकी पितरों तक पहुंच जाएगी, इसलिए ऐसा जरूर करें, यानी कि कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं, पितृपक्ष के दौरान वह कौन सी खास और गुप्त चीज हैं जिनका दान कर देने मात्र से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, पितृदेव प्रसन्न हो जाती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि बहुत ही खास और गुप्त है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं तिल का गुप्त दान, पितृ तृप्ति और पापों से मुक्ति। पितृपक्ष में तिल का गुप्त दान अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि तिल में सभी देवताओं और पितरों का वास होता है। काले तिल का दान विशेष रूप से पितरों को तृप्त करता है और सफेद तिल का दान जीवन में शांति व संतुलन लाता है। जब व्यक्ति गुप्त रूप से तिल किसी ब्राह्मण, गाय, कुत्ते या पक्षियों को अर्पित करता है तो यह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार की कई पीढ़ियों तक पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तिलदान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, शनि और राहु केतु जैसे ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन से संकट कम होते हैं। जिनके घर में बार बार बीमारियां आती हैं या संतान की प्रगति रुकती है, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी है। तिल का दान गुप्त रखना जरूरी है क्योंकि दिखावे से दान का फल आधा हो जाता है। गुप्त तिल दान करने वाला व्यक्ति पितृऋण से मुक्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करता है। कपड़े का गुप्त दान दरिद्रता से मुक्ति और उन्नति। कपड़े मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता हैं और पितृपक्ष में इनका गुप्त दान विशेष महत्व रखता है। जब कोई व्यक्ति गुप्त रूप से नए और शुद्ध कपड़े जरूरतमंद ब्राह्मण, वृद्ध या विधवा को देता है तो पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उन्हें शांति मिलती है। इस दान से घर में दरिद्रता का नाश होता है और परिवार में हमेशा वस्त्र व संपत्ति की कमी नहीं रहती। कपड़े का दान दिखावे में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका फल तभी पूर्ण मिलता है जब इसे गुप्त रखा जाए। पितृपक्ष में कपड़े का गुप्त दान करने वाले के परिवार में सुख शांति बनी रहती है, कलह और तनाव कम होते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। विशेषकर सफेद वस्त्र दान करने से मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। माना जाता है कि कपड़े का दान करने से पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके घर में कभी दरिद्रता न आए और परिवार की उन्नति निरंतर होती रहे। अन्न का गुप्त दान, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। शास्त्रों में अन्न दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। पितृपक्ष में गुप्त रूप से अन्न दान करने से मां अपा अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और पितरों को तृप्ति मिलती है। चावल, गेहूं, आटा, दाल या भोजन सामग्री दान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और परिवार हमेशा संपन्न रहता है। अन्नदान 7 जन्मों तक फल देता है और पूर्वज अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं कि वे कभी भूख या दरिद्रता का सामना न करें। अन्नदान विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके घर में बार बार बीमारियां आती हैं या आर्थिक संकट बना रहता है। पितृपक्ष में गुप्त रूप से किसी भूखे, असहाय या ब्राह्मण को अन्नदान करने से परिवार पर संकट कम होते हैं और संतानों की प्रगति होती है। पकाए हुए भोजन को पक्षियों या जानवरों को खिलाना भी अन्नदान का रूप है। गुप्त अन्नदान करने वाले के घर की थाली कभी खाली नहीं रहती और मां अलसा अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जल का गुप्त दान रोग नाश और शांति जल जीवन का आधार है और शास्त्रों में इसे अमृत के समान माना गया है। पितृपक्ष में जल का गुप्त दान करने से पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। यह दान कई रूपों में किया जा सकता है। किसी प्यासे को जल पिलाना, मिट्टी का घड़ा दान करना, कुएं या तालाब में जल भरवाना या मंदिर में जल की व्यवस्था करना। जब गुप्त रूप से जलदान किया जाता है
तो इसका पुण्य सीधे पितरों तक पहुंचता है। यह दान करने वाले के जीवन से रोग और क्लेश समाप्त होते हैं। जलदान से चंद्रमा और शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में मानसिक शांति, दाम्पत्य सुख और सौंदर्य बढ़ता है। जलदान विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बार बार तनाव और अशांति से गुजरते हैं। गुप्त जलदान करने वाले के घर में सदैव सुख और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्य रोग मुक्त रहते हैं। पितर भी इस दान से प्रसन्न होकर वंशजों को दीर्घायु और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। सुवर्ण या धातु का गुप्त दान धन और वैभव। पितृपक्ष में सुवर्ण या अन्य धातुओं का गुप्त दान करना बहुत शुभ माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो सोना, चांदी, तांबा या पीतल जैसी धातुओं का गुप्त रूप से दान करना चाहिए। यह दान पितरों को दिव्य लोक में पहुंचाता है और दान करने वाले को धन, यश और वैभव का आशीर्वाद मिलता है। सुवर्ण का दान धन स्थिरता लाता है। चांदी का दान घर में समृद्धि बढ़ाता है। तांबे का दान स्वास्थ्य लाभ देता है और पीतल का दान कुल में दीर्घायु सुनिश्चित करता है। गुप्त दान का नियम है कि इसे बिना दिखावे और प्रचार के किया जाए। जब दान गुप्त रहता है तभी उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह दान विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में आर्थिक संकट बना रहता है या जिनकी नौकरी व्यापार में स्थिरता नहीं होती। सुवर्ण या धातु का गुप्त दान करने वाले के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और संतान की उन्नति सुनिश्चित होती है। पितर भी संतुष्ट होकर अपने वंशजों को कभी दरिद्रता का सामना न करने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में चाय पत्र दे दे। जय भगवान शिव जरूर लिखें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं जो जानकारी अब हम आपको बताने वाली है, बस जानकर आप हैरान रह जाओगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह का एक श्रद्धा के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। दो पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। तीन पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पिटारी नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5 श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं खटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 2 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौन को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके ये सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान, पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद
जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाई। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। कर शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लाकर के जलाएं। 5 पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ता आदि को मिला दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कारण और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जब अनुष्ठान करें, 9 प्रतिदिन पितृ सूक्त के पिटारी गायत्री का संपूर्ण लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवा। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10 यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृदोष के उपाय। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेडिएच की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चींटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दें। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपए का सिक्का और एक कील बांध कर रख दें। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ आए। आते समय किसी से कुछ बोले ना। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितृपक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृगढ़ प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है
तो पितृपक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। अब शिवलिंग पर आर्क के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र चढ़ाएं। इससे दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यों में फंसाव दूर हो जाएंगे। पितृ अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखने से पूर्वज खुश होते हैं। इससे बुरी नजर से भी बचाव होता है। जॉब ऑफ बिजनेस में सफलता पाने के लिए पितृ अमावस्या के दिन कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पितृपक्ष की पौराणिक कथा।